नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मालवा की खेती यूट्यूब चैनल पर। और मैं हूं आपका दोस्त प्रहलाद पाटीदार। किसान साथियों, आजकल अपने इलाके में चाय के टपरों पर हो या सोसाइटियों में हो, व्हाट्सएप ग्रुप में हो, यूट्यूब पर हो या फेसबुक पर हो, एक ही हुआ मचा हुआ है, भैया फलाने नाम की नई वैरायटी आई है, वो ले लो, पैदावार डबल हो जाएगी। अरे वो वाली नई किस्म देखी या नहीं? उसका बीज तो 10 गुना महंगे दाम पर बिक रहा है। लाइन लगी है लेने वालों की। सच सच बताना भाइयों, क्या आपके मन में भी ये खलबली नहीं मची है? क्या आप भी इस होड़ में शामिल नहीं हो रहे हैं कि बस किसी तरह वो नई और महंगी वैरायटी मिल जाए तो अपनी तो किस्मत ही बदल जाएगी? कुछ जगह तो बीज का दाम इतना आसमान छू रहा है कि किसान भाई अपनी जेब खाली करके कर्ज लेकर सामान्य बीज से कई गुना ज़्यादा कीमत चुका रहे हैं। लेकिन आज आज आपका ये भाई आपसे एक कड़वा सवाल पूछने आया है। थोड़ा ठहर कर ठंडे दिमाग से सोचिए, क्या सच में सिर्फ नाम बदल जाने से या थैली पर नया ठप्पा लग जाने से खेत में कुबेर का खजाना निकल आएगा क्या? क्या है इस नई किस्मों के मोह का असली सच? आज इसका पूरा कच्चा चिट्ठा खोलेंगे। वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि आज बात आपकी जेब की और आपकी मेहनत की है। देखो भाइयों, हम कोई किताबी ज्ञान नहीं जा रहे हैं, जो सच है वो बात करेंगे। विज्ञान कहता है और हमारा तजुर्बा भी यही कहता है कि सोयाबीन की उपज आसमान से टपक कर नहीं आती। वो सिर्फ और सिर्फ चार मुख्य बातों पर टिकी होती है। जरा इन्हें आप गौर से सुनिएगा। पहला घटक है प्रति इकाई क्षेत्र में पौधों की संख्या, यानी आपके 1 एकड़ में या 1 बीघे में कुल कितने सोयाबीन के पौधे खड़े हैं। दूसरा घटक है प्रति पौधा फलियों की संख्या, यानी एक सिंगल पौधे पर कुल कितनी फलियां बैठी हैं। तीसरा घटक है प्रति फली दानों की संख्या, कि फली में दाने कितने हैं, 2 है, 3 हैं या 4 हैं। और चौथा घटक है दानों का वजन, जिसे हम साइंटिफिक भाषा में टेस्ट वेट कहते हैं, यानी दाना कितना बोल्ड है और कितना वजनदार है। अब आप खुद अकल के घोड़े दौड़ाइए। अगर आपके पास दो अलग अलग वैरायटी है, एक पुरानी भरोसेमंद और एक बिल्कुल नई नवेली, अगर दोनों में फलियों की संख्या लगभग बराबर है, दोनों में 3-3 दाने बैठ रहे हैं और दानों का वजन भी वैसा ही है, तो मुझे यह बताओ कि सिर्फ नाम बदलने से वो नई वैरायटी कोई जादू चमत्कार कैसे कर देगी? क्या वो एक फली में सोने का सिक्का निकाल देगी? नहीं तो फिर इस अंधी दौड़ का क्या मतलब? असली बात यह है कि भाइयों, हम लोग नई किस्मत के चक्कर में इतने दीवाने हो जाते हैं कि पूरा ध्यान और पूरा पैसा उसी पर लगा देते हैं, और जो असली बातें हैं वो आपकी उपज सही करती है, उन्हें हम इग्नोर कर देते हैं या भूल जाते हैं। जरा दिल पर हाथ रखकर सोचो, ज़्यादा उपज का सीधा संबंध किस बात से? तो वह इन 6 बातों से। पहला है समय पर बुआई। अगर सही समय पर बुनी नहीं हुई तो महंगी से महंगी वैरायटी भी पानी मांग जाएगी। दूसरा है उचित पौध संख्या। खेत में सही दूरी पर सही मात्रा में पौधे होने चाहिए, न ज़्यादा घने होने चाहिए और न ही ज़्यादा सीधे होने चाहिए। तीसरा है खरपतवार नियंत्रण, यानी निंदाई गुड़ाई वगैरह। अगर खेत में कचरा और घास उगाया है तो आपकी फसल का खाना पूरा कचरा ही खा जाएगा, तो नया बीज क्या कर लेगा। कीट नियंत्रण, वो गडल बिटल यानी चक्रभंग और स्टेम फ्लाई जो तने के अंदर ही अंदर पौधे को कुकला कर देते हैं, क्या वो ये देखकर छोड़ देंगे कि नई और की वैरायटी है तो इसे नहीं खाएं। अगला है संतुलित पोषण। खेत को सही समय पर सही खाद, सल्फर, जिंक आदि पोषक तत्व मिलना चाहिए, चाहे वो नई वैरायटी हो चाहे पुरानी वैरायटी हो। और सबसे बड़ा तो राजा की संतातियों, मौसम अनुकूल है तो सभी कुछ ऊपर है, क्योंकि यानी मौसम ही प्रतिकूल है तो नई वैरायटी और पुरानी वैरायटी में क्या फर्क रह जाएगा। भाइयों, गांठ बांध लो, यदि आपके खेत में खरपतवार का भारी दबाव है, गर्डल बिटल समय पे कंट्रोल नहीं हुआ, पौधों की संख्या कम रह गई या जमीन को पूरा पोषण नहीं मिला, तो दुनिया की सबसे नई, सबसे महंगी और वीआईपी किस्म भी लाकर आप बो दोगे तो भी वो घुटने टेक देगी, कोड़ी भर का प्रदर्शन नहीं दिखा पाएगी। इसलिए मेरा कहना है कि निवेश बीज पे नहीं, बीज के प्रबंधन पर कीजिए। अरे भाई, कई सोच रहेंगे क्या बेड़ा भाई हम नई किस्में बोना ही बंद कर दे, क्या वैज्ञानिक पागल हैं जो नई वैरायटी निकाल रहे हैं? अरे नहीं भाइयों, मेरी बात का गलत मतलब मत निकालना। नई किस्में निश्चित रूप से उपयोगी होती है। वैज्ञानिक रात दिन मेहनत करके उन्हें बनाते हैं, लेकिन उनकी उपयोगिता कब है, कब हमें उनका चयन करना चाहिए? जब उस नई किस्म में किसी खास रोग या कीट के प्रति बेहतर सहनशीलता हो, जैसे पीला मोती वायरस ना आता हो,
जब वो सूखा सहन करने की ताकत रखती हो, अगर 15 दिन पानी न गिरे फिर भी वो खड़ी रहे, या वो किसी विशेष परिस्थिति जैसे भारी मिट्टी या कम पानी वाले इलाके के लिए बनाई गई हो। लेकिन प्रचार करने वाले क्या कहते हैं? वो आपको सिर्फ बम्पर पैदावार का लालच देते हैं। वो ये नहीं बताते कि उस पैदावार को लेने के लिए आपको कितनी देखरेख करनी पड़ेगी। अंधाधुंध महंगा बीज खरीदने से पहले कंपनियों के विज्ञापनों और कुछ यूट्यूबरों के बड़े-बड़े दावों को मत देखिए, बल्कि सरकारी आंकड़ों को देखिए, अपने कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों से पूछिए या अपने किसी पड़ोसी किसान भाई के खेत का मुआयना कीजिए जब वो वैरायटी वहाँ पर खड़ी हो। इसमें वहाँ पर आप देखो अपनी आँखों से, उसके बाद ही किसान साथियों आपको उस वैरायटी की ओर जाना चाहिए। प्रचार को देखकर नहीं और प्रचुर आंकड़ों को देखकर ही आप फैसला टिकट चाहिए। तो भाइयों, पूरी बात का निचोड़ यही है कि नई किस्में अपनाने में कोई बुराई नहीं है। बदलाव प्रकृति का नियम है और हमें भी समय के साथ बदलना चाहिए, लेकिन सिर्फ और सिर्फ विज्ञापन और हवाई बातों पर आधार पर बिना सोचे समझे अपनी गाड़ी कमाई का इतना सारा पैसा कई गुना महंगा बीज खरीदना कतई समझदारी का काम नहीं है। अंधविश्वास से निकलिए, सूझबूझ अपनाइए, बीज चाहे जो भी बोए उसकी सेवा, उसका प्रबंधन और उसकी सुरक्षा सही समय पर करें, तभी आपके घर में खुशहाली आएगी और जेब में 4 पैसे बचेंगे। भाइयों, अगर मेरी बात आपके दिल को छू गई हो और आपको लगा हो कि भाई ने बिल्कुल सही और खरी जानकारी दी है, तो इस वीडियो को अपने तक मत रखना। अपने जितने भी किसान भाई हैं उनके व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करना। सब जगहों पर इस वीडियो को शेयर करें ताकि कोई भी किसान भाई नई वैरायटी के बीज के नाम पर ठगा नहीं जाए और वही पैसा सके। क्योंकि नई वैरायटी का बीज किन परिस्थितियों में खरीदना चाहिए। वीडियो को लाइक कर देना और अपने मालवा की खेती चैनल सब्सक्राइब करना। तो कमेंट में लिखकर बताओ कि आप इस बार कौन सी वैरायटी बो रहे हो और उसका बीज आपको किस भाव मिला है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए आप अपना, अपने परिवार, पशुधन और फसलों का। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।